नमस्कार। हकीकत इंडिया परिवार में आपका स्वागत है। मैं मुकेश सिंह। आज जो चर्चा करूंगा वो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल का सबसे बड़ा घोटाला, चारा घोटाला की कहानी मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि लगभग 25 साल से ऊपर समय गुजर चुके हैं। 25 साल में कितने जनरेशन आए, बहुत लोगों को इसके बारे में ठीक से जानकारी नहीं होगी, तो ये सब समझने और लोगों को पहचानने की ज़रूरत है। मैं यहाँ चर्चा करूँगा। जब लालू जी के बारे में मैं मोटा मोटी बता दूँ, लालू जी एक साधारण परिवार से थे। उनके बड़े भाई यूनिवर्सिटी में प्यून हुआ करते थे। उन्हीं के सरकारी क्वार्टर में रहकर ये अपने परिवार के साथ, जिसमें उनके 6 लड़कियां उस समय और उनकी वाइफ राबड़ी देवी, उस समय एक बेटी और 2 बेटा का जन्म भी नहीं हुआ था, तब से वो रहते थे और राजनीति में उनका इंटरेस्ट था। राजनीति में वो जनता दल में से जुड़े थे और वो काफ़ी संघर्षशील उस समय के नेता थे। यहाँ तक तो सब सही है भाई एक मध्यम क्या निम्न वर्ग से आने वाला आदमी संघर्ष के बदौलत और लोकतंत्र की खुशबू से और लोकतंत्र के कारण बिहार जैसे प्रदेश का उनको बागडोर मिला, और उसके बाद यहाँ से बिहार की दुर्दशा की शुरुआत होती है। जो लालू जी अपने दिन तो भूल ही गए। उनको सोचना चाहिए जो भैया मैं जिस बेस से और जिस ग्राउंड से आया हूँ वैसे हमारे राज्य में कितने लोग हैं, लेकिन लालू जी इस सारे चीज़ को भुलाकर सिर्फ और सिर्फ अपने और अपने परिवार के स्वार्थ में डुबकियां लगाना शुरू कर दिए। तो मैं बात करूंगा यहाँ चारा घोटाले की मैं बात करने आया हूँ। चारा घोटाला का जो मामला है वह मैं आपको बता दूं, लगभग 1990 से 96 तक चारा घोटाला, हालांकि 90 से पहले से भी कांग्रेस गवर्नमेंट थी, उस टाइम भी चारा घोटाला में लोग नेताओं का हाथ और प्रशासनिक जो भी डिपार्टमेंटल ऑफिसर थे, पदाधिकारी लोग थे, उनका हाथ था, लेकिन बड़े पैमाने पे नहीं था, उसका मात्रा थोड़ा कम था। लेकिन लालू जी जब मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठे तो भैया वो तो उसको समंदर समझ लिए, निकाले जाओ। तो मैं बात कर रहा हूँ 1990 से 1996 तक की जांच हुई, जिसमें जो पेपर के द्वारा पकड़ा गया, हालांकि मैं आपको बता दूं यह घोटाला लगभग 1600 करोड़ के आसपास का यह घोटाला है, लेकिन 950 करोड़ रुपए का प्रमाण मिला घोटाले का, जो लालू जी और उससे पूर्व जगन्नाथ मिश्र और लालू जी के कुनबे, जो भी उनके आसपास रहने वाले पदाधिकारी या नेता जो थे वो सब उसमें संलिप्त थे, सब उसका मजा ले रहे थे, लूट खसोट का। अब जानवरों का चारा, गाय भैंस सांड बकरी, इस सब का भी चारा वो लोग खाने से उन लोगों को परहेज नहीं था, जबकि यहाँ परहेज होना चाहिए, क्योंकि लालू जी एक मध्यम निम्न वर्गीय फैमिली से आते थे। तो लगभग 1600 करोड़ का यह घोटाला था, जिसमें 950 करोड़ रुपए का ऑन पेपर प्रूफ हुआ। अब मैं आपको बता दूं, अब जब घोटाले की बात हुई, घोटाले उस समय का मैं आपको 1995 में बिहार के फाइनेंस कमिश्नर थे एस विजय राघवन को शक हुआ जो बिहार में जो पैसे की निकासी हो रही है स्टेट जिला वाइज जिला, उसमें कहीं ना कहीं घाई घपच ज़्यादा है। इसको देखते हुए एस राघवन ने सभी जिले के डीएम को एक लेटर लिखा, जो आदेशात्मक लेटर था, जिसमें कहा गया जो आप अपने जिले का टोटल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पे का रिपोर्ट सौंपिए आप। अब उस समय और लोग को मिला, लेकिन इसमें जल्दीबाजी में चाईबासा के उस समय नए डीएम थे, जिनका नाम था और यंग 1985 बैच के, उसका नाम था अमित खरे। उसने लेटर मिला और इस पर उसने दिमाग लगाना शुरू कर दिया।
नौजवान था, आईएएस था, उसने अपना दिमाग लगाया और दिमाग लगाकर जो उसने पशुपालन जो ऑफिस था, दफ्तर था चाईबासा के, वहाँ पे उसने छापा मारने का प्रोग्राम बनाया। लेकिन भैया घोटालों का तो तार हर एक दूसरे से जुड़ता था। उसमें क्या हुआ, जो छापेमारी की सूचना डीएम अमित खरे को पशुपालन कार्यालय पहुंचने से पहले वहां के पदाधिकारियों तक पहुंच गई कि भैया डीएम आज छापा मारने आ रहा है। अब वहां पदाधिकारी लोग जल्दी जल्दी में कुछ फाइलें जलाना शुरू कर दिए, कुछ फाइलें को नष्ट कर दिए, कुछ को पानी में डैमेज कर दिए। मतलब ऐसे करके जब अमित खरे छापा मारने वहां पहुंचे तो वहाँ बहुत सारे फाइल जली मिली। फिर भी जो पेपर प्राप्त हुआ वो उन्होंने इकट्ठा किया और तत्कालीन उस समय का तत्कालिक जो ट्रांजैक्शन था वो लगभग 10 करोड़ और एक 9 करोड़ का ट्रांजैक्शन था, जिसपे उसको अमित खरे जो डीएम थे उनको शक हुआ और वो उसका जो है जांच करने लगे और सारा रिपोर्ट बनाकर उन्होंने बिहार के फाइनेंस कमिश्नर राघवन जी को सौंप दिया, जिसमें और जगह से, जैसे यह तो चाईबासा की बात हो गई, गुमला हो गया, पटना हो गया, देवगढ़ हो गया, दुमका हो गया, डोरंडा हो गया, बहुत सारे जिले में जो है ना घाई खपत थी। सबसे ज़्यादा डोरंडा में 237 करोड़ का घपला था। अब 1991 से लालू जी को घोटाले का पता था। लालू जी जब मुख्यमंत्री बने उस समय से उनको पता था जो पशुपालन विभाग में घाई खपत चल रहा है, लेकिन उन्होंने क्या किया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया। मतलब चोर चोर मौसेड़े भाई हो गए। और जगन्नाथ मिश्र मुख्यमंत्री थे, मान लीजिए उस समय यदि घोटाला हो रहा था तो आप मुख्यमंत्री के सीट पे बैठे तो आपका यह धर्म बनता था। जैसे मीठे मीठे और जैसे जोकर टाइप बात करते थे लालू जी, उससे वो काफ़ी लोकप्रिय हो गए थे, क्योंकि लालू जी जोकड़ाई में ज़्यादा विश्वास रखते थे, काम कम नौटंकी ज़्यादा। ये लालू जी का पेशा था, जोकड़ाई करना, लोगों में लोकप्रिय होना, लोगों में जातीय उन्माद का बीज दिमाग में जो है भरना, और इसके कारण और लालू जी अपना जो है पशुपालन विभाग से माल चाटने लगे, लूटने लगे। अपने स्तर से उसने कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन 11 मार्च 1996 उसके बाद राघवन और विपक्ष को मौका मिल गया। उस समय विपक्ष में भाजपा समता पार्टी हुआ करती थी, जो आज नीतीश जी जदयू बना के घूम रहे हैं, और नीतीश जी और जॉर्ज फर्नांडिस उसके संस्थापक लोग थे। और ये लोग जो है काफ़ी विरोध किया। विरोध करने के बाद इसने लालू जी ने क्या किया, जो एक 3 सदस्यीय टीम बना दिया, तो ये जांच करेगी भैया वो। तो देखिए लालू जी कितना तेज, और बिहार को लूटने का क्या उनका नेक इरादा था, यह समझने की ज़रूरत है। जो उसने जो लालू ने जो टीम बनाया, वह टीम के हरे लगभग 3 मेंबर उस घोटाले का दोषी पाया गया बाद में। तो समझ लीजिए वो यदि विपक्षी लोग हंगामा नहीं करते, कोर्ट नहीं जाते, तो लालू जी तो भैया उसको रफा दफा कर देते, 2 मिनट में कोई घोटाला नहीं है, सब जानवर खा गया। अब सुन लीजिए, जब घोटाले की जांच, तो फिर ये लोग विपक्षी पार्टियां हाईकोर्ट चली गई, पटना हाईकोर्ट ने पटना हाईकोर्ट ने 11 मार्च 1996 को सीबीआई जांच का आदेश दे दिया। अब लालू जी को तो भैया सीबीआई जांच के नाम से ही पसीने छूटने लगे, घबराहट होने लगी। अब लालू जी तुरंत इसको चैलेंज किए, कहाँ, सुप्रीम कोर्ट में। जो हम बिहार की पुलिस और बिहार प्रशासन सक्षम है जांच करने में इस घोटाले को, तो इसको सीबीआई को देने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनका जो बिहार सरकार का जो प्रस्ताव था यह था। अब बताओ, यहाँ तो साफ और स्पष्ट है कि लालू जी सीबीआई से डर कर सीबीआई जांच से भाग रहे थे, और यह चाह रहे थे गोबर माटी लगाकर बात को दफन कर जाए और करोड़ों हजारों करोड़ का को गबन कर जाए। यही उनका मेन मकसद था। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट नहीं माना और इनके एप्लीकेशन को खारिज कर दिया, कहा नहीं ये जब जांच होगी तो सीबीआई ही करेगी। अब लगभग 1 साल तक सीबीआई जांच की, और 1 साल जांच करने के बाद सीबीआई इस नतीजे पर पहुंची जो भैया इस घोटाले में मुख्य रूप से लालू जी ही दोषी है, और लालू जी का पार्टी ही दोषी है। और पूर्व मुख्यमंत्री
जगन्नाथ मिश्र को भी दोषी माना गया, क्योंकि वो भी अपने टाइम में कुछ लूट खसोट किए थे। अब इतना भारी पैमाने पर नहीं था, लेकिन था। तो जगन्नाथ मिश्र को भी चार्जशीट किया गया, उनको भी मुजरिम बनाया गया, वो भी जेल गए। और उसके बाद लालू जी को समझ में आ गया। उसके बाद सीबीआई टीम जो है पहुंची राज्यपाल के पास, जो हमें मुख्यमंत्री से पूछताछ करने की अनुमति दी जाए, और राज्यपाल ने अनुमति दिया। और सीबीआई जब जांच करने पहुंची तो लालू जी को लग गया भैया, जब जांच का आदेश राज्यपाल ने दे दिया, तो लालू जी ने 25 जुलाई 1997 को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। और उसी दिन न्यू पार्टी बनाई। पहले वो जनता दल के सदस्य और जनता दल के मुख्यमंत्री थे। न्यू पार्टी क्या बनाया? राष्ट्रीय जनता दल। और लगभग 25 को राष्ट्रीय जनता दल का निर्माण हुआ। और उसी समय कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा करके था एक संगठन जो अभी भी है, उसके सहयोग से 28 जुलाई 1997 को अपनी धर्मपत्नी श्रीमती राबड़ी देवी जी निरक्षर देश की पहला मुख्यमंत्री अंगूठा छाप को मुख्यमंत्री बनाया गया। और बीवी को मुख्यमंत्री बना के, और उस समय उस घोटाले में केंद्रीय मंत्री चंद्रदेव प्रसाद वर्मा का भी नाम था। और वो भी भैया केंद्र का पैसा बिहार सरकार को दे देकर यहाँ लूट खसोट के हिस्सा में उनका भी सहयोग था। और 28 को राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी और 30 जुलाई को सीबीआई सुबह सुबह लालू जी के आवास पर तामझाम लेकर आई और उनको अरेस्ट कर लिया। और 30 जुलाई को उनको अरेस्ट करके जेल भेजा गया। लगभग फर्स्ट जो गिरफ्तारी हुई थी उसमें वो 135 दिन जेल में रहे। फिर दिसंबर में निकले थे। उसके बाद जुलाई में गए, उसके बाद दिसंबर में निकले लास्ट फर्स्ट में। फिर 10-12 दिन बाद एक दूसरे जिला के घोटाले का, जब पशुपालन घोटाला में ही जब उसका वो जांच हुआ, उसमें भी इनका नाम आ गया, उसमें भी फर्स्ट पे थे। तो फिर उसमें इनकी 10 दिन बाद गिरफ्तारी हो गई। फिर उसमें 3-4 महीना रहे। ऐसे करके इनका जो 30 जुलाई 1997 से घोटालेबाजों को जो जेल का सफ़र शुरू हुआ, वो अभी तक लगा हुआ है। कभी बीमारी के बहाने, कभी किसी और चीज़ के बहाने ये जेल से अपना बाहर आते रहते हैं। बच्चों का देख रेख करते रहते हैं। और बच्चों को भी अपने से भी गुरु घंटाल बना चुके हैं, जो सब सर्वविदित है। ठीक है। 1 अक्टूबर 2001 को बिहार, और उस समय की बात है जब बिहार में झारखंड था। झारखंड कब अलग हुआ भैया? 1 अक्टूबर 2001 को बिहार से वो अलग हुआ। तो उस समय के विपक्षी नेता नीतीश कुमार, सुशील मोदी और कांग्रेस के लोग हंगामा किए जो भैया लालू जी, हालांकि लालू जी के साथ कांग्रेस के लोग बाहर से समर्थन में थे, फिर भी थोड़ा बहुत अपना जो झूठा पब्लिक के बीच में सहानुभूति बटोरने के लिए विरोध प्रदर्शन झूठ साझ में भाग लिया। और उसने जो है उसके बाद जो कोर्ट ने यह फैसला सुनाया जो भैया लालू जी को बिहार में तो शान से जेल में रहता था, जेल में भी पता नहीं चलता था वो घर में है कि बीवी आ रही है जा रही है, खुद भी सारा कर्मकांड हो रहा है, बच्चे भी जो भी हो मतलब आ रहे हैं जा रहे हैं, सब मिल रहे हैं। अब 1 अक्टूबर 2001 को बिहार से अलग जब झारखंड हुआ तो यह फैसला लिया गया जो लालू जी को झारखंड के बिरसा मुंडा जेल में रखा जाएगा और इनको जो है यहाँ से ट्रांसफ़र करके झारखंड भेज दिया गया। और 2002 से 2006 तक सीबीआई की अदालत में सुनवाई हुई, जिसमें अलग अलग केस में लालू जी को अलग अलग सजा हुई। किसी में 5 साल, किसी में 3 साल, किसी में 4 साल। ऐसे करके घोटालेबाजों का सरदार हमारे पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव तब से लगातार 1996 से जेल का सफर कर रहे हैं और दोषी पाए गए। लालू जी लगातार 1996 से जेल का सफर कर रहे हैं और बाहर आकर जो जोकर टाइप का स्टेटमेंट देना, लोगों के दिमाग में जहर भरने का काम इनका पुराना रहा है। और जो अपने आप को ना देखा, अपने समाज को ना देखा, अपने राज्य के जिस चीज़ के लिए जनता उनको
बैठाई, उस चीज़ पर अमल न किया और अमल नहीं किया और उसको जो लूटने का काम किया, वो हमारे लालू जी थे, जो चारा घोटाले के बहाने उसको लूट कर हजारों हजार करोड़, और बहुत सारे घोटाले हैं जो पता ही नहीं चला, न प्रशासन में बैठे लोग उसको आगे किए, और उसमें प्रशासन पदाधिकारी लोगों का भी, हर घोटाले में पदाधिकारी की मिलीभगत होती ही होती है। बिना पदाधिकारी की मिलीभगत से कोई नेता घोटाला कर ही नहीं सकता। तो प्रशासन और शासन दोनों मिलकर हमारे बिहार का जो गति किए, उसके लिए हम सभी बिहार के युवा को सोचने और समझने की ज़रूरत है। और ख़ास करके लालू जी और लालू जी का कुनबा जो है, वह घोटालों का जो है साम्राज्य स्थापित किए हुए है। कितना घोटाला किया भैया। अब बताइए, लालू जी का जो बेटा है वो कहता है जो हजारों करोड़ का मालिक है। कैसे यार, तुमने क्या किया है यार? बाप का चोरी का पैसा बना रहा है। तो वही हाल है। और हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, घोटालों के सरदार, फिर से बिहार में नए घोटाले बच्चों से करवाने के लिए प्रोग्राम बना रहे हैं। तो हम सभी बिहारियों को इसमें सोचना होगा, जाति धर्म से ऊपर उठकर, कि भैया अगर राज्य को बेचना ही है या लूटवाना ही है, तब तो भैया लालू जी को माला पहना दो, लालू जी के बच्चों को माला पहना दो। तो लालू जी उस समय का टेक्निक था। अब बताइए, घोटाला में जो ट्रक का जो चालान था उसमें नंबर था स्कूटर का। स्कूटर से भैंस ढोया गया, गाय लाई गई। क्या यह संभव है? स्कूटर, एम्बुलेंस, टेम्पू, ट्रक का कहीं कोई नंबर नहीं था उस चालान पे। जो भी बिल, ट्रक का लाखों का बिल, और नंबर जो है वो स्कूटर का है। तो समझने की ज़रूरत है कि कैसे कैसे घोटालेबाज हमारे बिहार के सिरमौर बने बैठे थे, और बिहार को की जो पुरानी विरासत, पुरानी परंपरा, वो सबको उसने लूट खसोट किया। तो कम से कम हम सभी बिहार वासियों को दिल और दिमाग से सोचना चाहिए, और ऐसे घोटालेबाजों से दूरी बना के रहो। बिहार को बचाना है तो भैया गलत को गलत कहना भी। जातीय उन्माद से कुछ लोग प्रेरित होंगे, वो हमको गाली बाजी शुरू कर देंगे। अरे यार, और अगर किसी का बाप चोर है तो उसको चोर ही कहा जाएगा। तो लालू जी ने चोरी किया है, बिहार के साथ गद्दारी किया है। लालू जी बिहार के गद्दार हैं, यह कहा जाएगा। जिसको बुरा लगता है बुरा लगे, किसी के रिश्तेदार होंगे, किसी के बापू होंगे, किसी के दादू होंगे, वो जाने, लेकिन चोर को चोर कहा जाएगा। जय बिहार, जय जुवा, जय हिंद, नमस्कार।